मुंबई में आज शिवसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है। एक तरफ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो मुंबई के एनएससीआई डोम में शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी उनकी पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे भी मुंबई के इसी शमूखानंद हॉल में आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आज ही के दिन ये दोनों दल 2022 के बाद से जो है अलग अलग तरीकों से अलग अलग जो है इलाकों में अलग अलग हॉल में पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो मनाते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब शिवसेना जो है पूरी एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, लेकिन यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी शिवसेना जो है वो उद्धव गुट को मिला था जब चुनाव जो है आयोग ने फैसला किया था, कोर्ट से भी उसमें यह याचिका डाली गई थी। उसके बाद से अब जो स्थिति जब स्पष्ट हो चुकी है कि शिवसेना आखिर किसकी है, तो फिर हर साल इसी तरीके से 19 जून के दिन जो है शिवसेना और जो है अलग अलग तरीकों से अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस वक्त देखिए तस्वीरों में तमाम जो शिवसेना यूबीटी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज उद्धव ठाकरे को सुनेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आने की भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव में किसके साथ जाने वाले हैं और उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे, वो सबसे बड़ा दिमाग होगा। आप कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए कि आज उद्धव ठाकरे बातें करेंगे, क्या कुछ आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जो उद्धव ठाकरे की बातों हमारा एक लक्ष्य है महानगर पालिका, आने वाले महानगर पालिका में जितना हो सके अपना उम्मीदवार आने चाहिए, कोशिश है। और गद्दार को काटने वाले जो भी हमारे बाला साहब ठाकरे को कंजूस उपाय है उसको हम उनका रास्ता दिखा देंगे। आप बताइए कि क्या चाहते हैं कि इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि अब शिवसेना बहुत अलग हो चुकी है, पिछली बार चुनाव लड़ा था तो साथ में। देखो ये हमारे पक्ष प्रमुख जो आदेश करेंगे उद्धव बाला साहब ठाकरे जो आदेश करेंगे ये उनका निर्णय है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता उनके कहने पे अगर वो यूटी में लड़ते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। इस बार हमारा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के तरफ से शिवसेना में चुन के लाएंगे और बीएमसी में फिर से अपना महापौर बनाएंगे, ये हमारा कोशिश है। यूटी का सवाल है तो उद्धव साहब जिससे नियुक्त करेंगे उसके साथ हम लोग खड़े हैं, उनके आदेश का पालन करें। बिल्कुल, देखिए आदेश का पालन होगा। साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो भी उद्धव ठाकरे डिसीजन लेंगे वो उनके साथ समर्थन होंगे, चाहे वो राज ठाकरे के साथ जाना हो या फिर अकेले चुनाव लड़ने की बात हो या महाविकास आघाड़ी से अलग होकर स्थानीय चुनाव लड़ना, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े उतनी सीटें जो है वो जनता ने उस बार उन्हें चुनकर नहीं दी। इसी वजह से अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार उद्धव ठाकरे आज के संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। महाराष्ट्र में आज दो राजनीतिक दल अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो दूसरी तरफ है बाला साहब ठाकरे के बेटे यानी उद्धव ठाकरे की उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। ये दोनों दल आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के कुछ इस वक्त पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद है और इनसे जानते हैं कि आखिर इतने सालों के बाद यानी 2022 में जब शिवसेना का दो खेमा बटा उसके बाद भी असली और नकली शिवसेना कौन है, ये पूरी महाराष्ट्र इस पर सवाल खड़े करता है कि आखिर असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। हालांकि जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसमें जो नतीजे हैं उसके बाद से जो जनता का रुख है वो एकनाथ शिंदे की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब कि हम जो है बेटे हैं, तो इसी वजह से शिवसेना असली जो है हम वही हैं। ये बताइए कि आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और आप लोग सब लोग एकनाथ शिंदे को आज सुनने वाले हैं, क्या कुछ इशारा होगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब बीएमसी और अन्य चुनाव हैं, तो कितनी तैयारियां हैं और शिवसेना क्या वाकई में आप लोगों की है? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व पे चलने वाले हम सामान्य कार्यकर्ता है। सामान्य कार्यकर्ता की सेवा करना, सामान्य नागरिक की सेवा करना ही हमारा धर्म है, ऐसा माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमको सिखाया है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में सामान्य नागरिक तक पहुंचना, उनके घरों तक पहुंचना, उनकी जो समस्या है उनको सुन के उनका निवारण करना, यही हमारा कर्तव्य है और ये हम पूरी तरह से करेंगे। लेकिन जो बात होती है कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो शिवसेना हमारी है, शिवसेना चोरी की गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से एमएलए बुलाकर, ये तो सवाल आज भी बरकरार है। असली शिवसेना जिसके पास धनुष्य है वही असली शिवसेना है।
तो धनुष बाण जिसका है वही शिवसेना है. हाँ 19 जून 1966 साली ज्या वेळेला बाळासाहेबांनी शिवसेनेका जब भी स्थापना की थी, वो टाइम पे बाला साहेब ठाकरे की जो आग थी, जो तेज था ना, वो तेज एकनाथ साहब के अंदर है और आज वही तेज युवाओं में दिख रहा है. वो युवा देख रहे हैं साहब को, वो एकनाथ शिंदे जी के अंदर बाला साहेब ठाकरे जी को देख रहे हैं. इसके लिए शिवसेना जो है वो शिंदे साहब की है. जिनके पास धनुष्य बाण है उनकी ही शिवसेना है. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि धनुष बाण जिनके पास है शिवसेना उसी की है. आप बताइए कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ जाते हैं तो क्या ये आपकी शिवसेना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी? देखिए, हमारे पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब है, हम उनके मार्गदर्शन में सामान्य कार्यकर्ता है. जो हमारे लीडर का हमारे तरफ आदेश होएगा उसका हम पालन करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमारे साहब जो आदेश हमें देंगे वो पूरी तरीके से सक्षम होगा. देखिए, आज अगर आप एक नगर सेवक है, आमदार है या मंत्री है, सबका एक ही धर्म होता है, नागरिकों की सेवा करना, और हम इस धर्म को आगे लेके चलते हैं शिंदे साहब के नेतृत्व में. अगर राज ठाकरे आपके साथ आ जाते हैं तो और क्या शिवसेना को मजबूती मिल जाए? क्योंकि बात ऐसी भी चल रही है कि राज ठाकरे साथ में आ जाएंगे तो शायद बिल्कुल मजबूती मिलेगी. राज साहब आएंगे तो आप लोग तैयार हैं? तैयार तो सब लोग ही आए, हम भी आए. आप बताइए आज क्या सुनने को तैयार है? एकनाथ शिंदे क्या लगता है, क्या बोलेंगे कि चुनाव है, अकेले चलना है कि साथ में चलना है? हम तो शिंदे साहब से सुनने के लिए यही बेकरार है कि जो बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा है वो शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं और वो विचारधारा में राज साहब आते हैं तो बहुत अच्छा स्वागत है उनका. और राज साहब ने बचपन से बाला साहब ठाकरे साहब के साथ में काम किया हुआ है, तो अच्छी तरीके से उनको जो ग्रास रूट है उनको अच्छा पता है. और शिंदे साहब के साथ अगर राज साहब आ जाते तो एक मजबूत संगठन निर्माण हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आप बताइए कि कितने आप लोग आज सुनेंगे, क्या एकनाथ शिंदे बोलने वाले हैं और किस तरह से तैयार हैं? क्योंकि शिवसेना अब चुनाव आने वाली है. नहीं, शिवसेना तो जब भी शिवसेना कोई भी कदम उठाए वो हिंदुत्व के वजह से उठाए, मतलब हिंदुत्व के लिए ही उठाई. और आज भी जो हमारे शिंदे साहब को गाइडेंस देंगे वो हिंदुत्व के लेंगे कि घोर गरीब या ग्राउंड लेवल पे कैसे लोगों तक पहुँचे, ग्राउंड लेवल तक कैसे लोगों तक अपन जाए, कैसे लोगों की मदद करे और शिवसेना को कैसे बढ़ाया जाए. ये जो भी राज ठाकरे साहब है या उद्धव साहब जो भी है उनसे हम लोग कुछ मतलब नहीं. हमारी शिवसेना कैसे आगे बढ़ी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं. एक आखिरी सवाल कि बहुत सारे लोग जो हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये क्या अच्छे काम का प्रभाव है कि चुनाव आ रहा है इस वजह से लोग आ रहे हैं, कि क्या लगता है कि शिवसेना यूबीटी जो है पूरी खाली हो जाएगी? देखिए, जब प्रगति होती है तभी पक्ष बढ़ता है, तो प्रगति हो रही है इसके लिए पक्ष बढ़ रहा है और सामान्य नागरिक को, अन्य पॉलिटिकल विचारधाराओं को ये दिख रहा है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, तो इसके लिए हमारा पक्ष बढ़ रहा है और हमें बहुत खुशी है कि और भी आगे हमारा पक्ष बढ़ता रहेगा. चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल. देखिए, आज शिवसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है और तमाम शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि वो तैयार हैं अपना शिंदे के नेतृत्व में पूरी तरीके से जो उनका फैसला होगा उसे वो मानेंगे और आने वाले चुनाव में इसी तरीके से साथ खड़े रहेंगे. कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई.